हेलो मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम देखेंगे रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को, जो टॉपिक वाइज आपके सामने होंगे, और उसके साथ साथ हम कुछ फैक्ट को समझते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा, और जिनेवा किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसकी स्थापना कब हुई है, अगर इसकी स्थापना पूछी तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 में। अगर यही पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, अगर महानिदेशक आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा मार्गरेट चैन। यहाँ पे एक चीज़ देखने लायक है, यानी उप महानिदेशक अगर आपसे पूछ लेता है, और क्यों पूछेगा इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो उप महानिदेशक हैं उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन, और सौम्या स्वामीनाथन है कहाँ की? तो अपने इंडिया की हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होगी कि भाई WHO के उप महानिदेशक का नाम क्या है, यानी पहले का आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। याद रखिएगा, रेलवे अपने प्रश्नों को दोहराता है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ डायरेक्ट आप देश का नाम दिया है तो बिल्कुल सही आप बता सकते हैं कि स्विट्जरलैंड। अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि WHO में कुल देशों की संख्या कितनी है, यानी WHO में वर्तमान में कितने देश हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में देश हैं 194। अगले क्वेश्चन पे आइए, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया था? मर्क, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन। तो किसने किया था? तो याद रखिएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने इस मलेरिया वैक्सीन को विकसित किया था, यानी तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे आइए, यानी चौथे नंबर पे, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त सूची से निकाल दिया गया, यानी भारत को किस वर्ष पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया? 2012 में, 2000 में, 2014 में, या फिर 2008 में। तो याद रखिएगा भारत को मुक्त कब किया गया है? तो भारत को मुक्त किया गया 2014 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, लिखा है WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित विश्व खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है। ये 2021 में पूछा गया है, और 2021 के समय का एक करंट अफेयर है, यानी WHO से करंट अफेयर भी आपको देखना पड़ेगा, उसको भी आप देखते रहिएगा, आगे आपको करवाया भी जाएगा इस चैनल पे, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है कि इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती था, यानी किसे बाद में WTO बना दिया गया है। ठीक है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन। तो याद रखिएगा इसको पहले क्या कहा जाता था? तो व्यापार एवं शुल्क सामान्य करार, जिसे आप गैट के नाम से जानते हैं, गैट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गैट कब आया था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1948 को गैट लागू हुआ है। यही WHO की अगर हम बात करते हैं, WTO की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995। और पूछ लिया गया है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है, यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, और जिनेवा किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, यानी 7 नंबर को पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है? ILO, WTO, WHO या फिर IMF। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी आंसर हो जाएगा आपका WTO, जो व्यापार के गठन एवं कार्यान्वयन के लिए संबंधित है, यानी 7 का आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। 8 नंबर आपसे पूछा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि भाई जो विश्व व्यापार संगठन है
उसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा, और जिनेवा किस देश की राजधानी है? तो स्विट्जरलैंड की है, यानी WTO का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना की गई। अभी हमने बताया कि भाई गैट की स्थापना 1948 में हुई थी। गैट का पूरा नाम क्या है? आपसे यहाँ पे पूरा नाम पूछा है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैट का पूरा नाम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, यानी 10 नंबर पे आइए। पूछा है कि गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? कहने का मतलब कि बाद में गैट को किस में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो रेलवे है वो अपने सवाल को घुमा के पूछता है। अभी आपसे पूछा कि WTO किसका पूर्ववर्ती है, तो गैट का। फिर यही पूछ रहा है कि गैट को क्या बना दिया गया, तो आप क्या बताएंगे भाई गैट को क्या बना दिया गया? तो कहेंगे सर WTO बना दिया गया है। ठीक है, चलिए 11 नंबर, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व पर्यटन संगठन जोहान्सबर्ग या माड्रिड या मैड्रिड स्पेन या फिर फ्रैंक जर्मनी। तो याद रखिएगा, अगर पूछा है विश्व पर्यटन संगठन तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा मैड्रिड स्पेन में। अब यही बात कर लेते हैं कि भाई विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1975 में, और मुख्यालय तो यहाँ पे दिया हुआ है मैड्रिड स्पेन। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा है कि WTO एक वैश्विक संगठन है, WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गलत यहाँ से आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है, इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। नाइजीरिया के नागोजी ओकोजो-इवेला संगठन के 7वें महानिदेशक हैं, यानी वर्तमान महानिदेशक का नाम है। इनका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तरीय सभा है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो लिखा है कि इसका पूर्ण नाम वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल गलत है। क्या नाम है भाई पूरा? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए, यानी क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है आपसे कि विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? आतंकवाद के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए, वैश्विक भ्रमण एवं यात्रा के लिए, या फिर पर्यावरण के लिए? तो आपको बिल्कुल पता है कि भाई WTO किसके लिए है, तो व्यापार के लिए है, यानी आंसर हो जाएगा आपका वैश्विक व्यापार। 14 नंबर पे आइए, आपसे पूछा है कि जुलाई 2016 के बाद विश्व व्यापार संगठन में WTO के कितने सदस्य हैं, यानी पूरे के पूरे कितने सदस्य देश हैं? तो 161, 162, 164 या फिर 163। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 164। तो पूछा कितने देश हैं, तो हो जाएगा भाई आपका 164। ठीक है, 15 नंबर पूछा है कि भाई जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का संवर्धन करता है, किस प्रकार से करता है? एक पार्श्विक व्यापार, वित्तीय सहायता, वैश्विक शांति, या फिर बहुपार्श्विक व्यापार? तो जो WTO है वो सबके बीच में समन्वय रखता है, यानी बहुपार्श्विक व्यापार रखता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। एक बात याद रखिएगा मित्रों, इस श्रृंखला में रेलवे में टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जितना पूछा है, जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि इसमें और क्या सुधार किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत विश्व सूची में शामिल होने वाला, यानी यूनेस्को से क्वेश्चन पूछा है 40वां भारतीय राज्य 40वां स्थल भारतीय किस राज्य में स्थित है, ये पूछा है आपसे 40 नंबर। तो उस समय जो 40 नंबर का था तो वो गुजरात राज्य में स्थित था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछा गया है कि भाई यूनेस्को की स्थापना, अगर पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना हुई है 16 नवंबर 1945। अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में, और पेरिस किस देश की राजधानी है, तो सबको पता होना चाहिए कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 17 नंबर कि वर्ष में गोवा के चर्च और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया, यानी गोवा के जो चर्च और मठ हैं
उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में कब शामिल किया गया है? 1984, 1989, 1986 या फिर 1983? तो गोवा के चर्च और मठों को शामिल कब किया गया है? तो याद रखिएगा, शामिल किया गया था 1986 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। पूछा है यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी, पेरिस, ज्यूरिख या फिर न्यूयॉर्क? तो याद रखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में मुख्यालय मिलेगा इसका। अगर वहीं आपसे पूछा गया कि भाई यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना कब की गई है, तो स्थापना याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को किसकी स्थापना की गई है? तो यूनिसेफ की स्थापना की गई है। चलिए 19 नंबर पे आइए। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उस समय जब पूछा है तो आराम से पढ़ना है, बता सकते हैं आप लोग। लिखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या फिर IMF? तो बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा आपका, यूनिसेफ उस समय बनाया गया था। कौन सा? तो यूनिसेफ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 20 नंबर इंटरपोल से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं अब यहाँ पे। अब आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ICPC की स्थापना 1923 में हुई, जो इंटरपोल का पूर्ववर्तित है। तो यही आपसे पूछा है कि भाई कहाँ हुई थी स्थापना? तो याद रखिएगा इसकी वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरपोल है, इंटरपोल में कितने देश हैं? तो इंटरपोल में देश हो जाएंगे 194। स्थापना यहाँ लिख दिया 1900। लेकिन अगर यहीं आपसे पूछ रहा है कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो इंटरपोल का मुख्यालय आपको लियोन में मिलेगा। और लियोन किस देश में है? तो याद रखिएगा, लियोन फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। तो अभी हमने बताया कि भाई इंटरपोल का मुख्यालय आपको फ्रांस में मिलेगा, तो ये तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि भाई इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में मिलेगा। आगे देखें, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन वही दिख रहा है, लेकिन अलग अलग डेट में पूछा हुआ है, अलग अलग तरीके से। यहाँ देश का नाम दिया हुआ है कि भाई किस कहाँ है, तो देश है। और यहाँ शहर दिया हुआ है, पेरिस भी फ्रांस का ही शहर है, लंदन, लियोन या फिर ब्रुसेल्स। तो याद रखिएगा, अगर पूछा है कि भाई इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो जैसे हमने बताया कि इंटरपोल का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा आपको लियोन में। ठीक है, लियोन में। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है कि भाई ब्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स जो ये लिखा है ब्रिक्स, तो बी से हो जाएगा आपका ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी अपना भारत, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो जो ये लास्ट में लिखा हुआ है, यही लास्ट में शामिल हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कौन, तो यस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, यानी आंसर हमारा हो गया दक्षिण अफ्रीका। अगर पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कहाँ हुई है या फिर ब्रिक्स की स्थापना कब हुई है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स की स्थापना हुई है सन 2009 में। चलिए देखते हैं, इतना याद रखिएगा। बाकी ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, यानी ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया था जिसका नाम था डेवलपमेंट बैंक। अब ये पूछा गया है कि भाई उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, तो याद रखिएगा उसे कहा जाता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। यहीं अगर आपसे पूछ लेता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई है, तो 2014 में। अगर पूछा गया कि भाई न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपका हो जाएगा शंघाई। शंघाई किस देश में है, तो चीन में है। ये याद रखने वाली बात है कि भाई जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये कौन सा संस्था बनाया है या कौन सा संस्था बनाया है, तो ब्रिक्स हो जाएगा आंसर आपका, ब्रिक्स। चलिए आगे आइए, 25 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिक्स समूह का देश नहीं है? तो आपको पता है कि दक्षिण अफ्रीका भी है, ब्राज़ील भी है, भारत भी है। श्रीलंका का दूर दूर से इसका कोई संबंध नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। पूछा है ब्रिक्स में कौन कौन शामिल है, तो बी से ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील यानी ये दोनों ऑप्शन गलत। आर से रूस, रूस, बी से भारत, भारत और सी से चाइना यानी यहाँ कनाडा गलती है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए।
यानी 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका है, ब्राजील है, भारत है। फिर से आंसर आपका मिल जाएगा श्रीलंका। कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन क्वेश्चन का होता रहता है। यहाँ आपको बस यही बताने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे देखिए, यानी 28 नंबर, ब्रिक में बी किस देश को प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्रिक में बी क्या बताता है, तो ब्राजील। ठीक है, आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य है। तो ब्राजील, जापान या भारत। तो ओपेक का सदस्य आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य बिल्कुल आंसर है सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा दोस्त, हर वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे, और आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ये पता रहेगा कि रेलवे कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो उसी आधार पे आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है भाई, IMF का। तो वाशिंगटन डीसी USA में है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में 30 बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।